दोस्तों, मैं हूं शिवम गोस्वामी और आप देख रहे हैं इजी टॉक्स न्यूज। तो चलिए फटाफट से आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण काम की खबरों पे नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो खास करके सीनियर सिटीजन, माताओं बहनों सहित युवाओं और छात्र छात्राओं के लिए खास होने वाली है। साथ ही में मौसम अपडेट सहित देश भर में 25 बड़े अपडेट्स पे नजर डालेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। पर अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ले और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए इसी के साथ पहली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। हरियाणा में बीजेपी ने लगाई जीत की हैट्रिक, नतीजों में पार किया बहुमत का आंकड़ा। दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा 46 पार कर लिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जब बीजेपी राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी 48 सीटों पर जीत चुकी है, जबकि कांग्रेस 36 सीटें जीत चुकी है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर बोले पीएम मोदी, हरियाणा का हृदय से आभार। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, हरियाणा का हृदय से आभार, यह विकास और सुशासन की राजनीति की जीत है। उन्होंने आगे लिखा, मैं यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। वही अमित शाह बोले, कश्मीर घाटी में फिर जिंदा हो गया लोकतंत्र, कभी कांग्रेस ने धांधली कर उड़ाया था मजाक। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कश्मीर घाटी में अब लोकतंत्र फिर से जीवित हो गया है। कांग्रेस के शासन के दौरान जम्मू कश्मीर में केवल आतंक का राज था, लेकिन भाजपा के शासन में लोकतंत्र का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया है। वही अगली बड़ी खबर, हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की चुनाव में हुई करारी हार, 5वें स्थान पर रहे। दोस्तों, हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री व विधानसभा चुनाव 2024 में उचाना कला से जेजेपी के उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला चुनाव हार गए हैं। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र अत्री की जीत हुई है और उन्हें कुल 48,968 वोट मिले। दुष्यंत चौटाला इस सीट पर 5वें स्थान पर रहे और उन्हें 2 निर्दलीय उम्मीदवारों से भी कम वोट मिले। वही हरियाणा में बीजेपी की जीत पर बोले चंपाई सोरेन, हरियाणा तो अभी झांकी है, झारखंड अभी बाकी है। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने एक्स पर लिखा है कि हरियाणा तो अभी झांकी है, झारखंड अभी बाकी है। दरअसल आगामी महीनों में झारखंड और महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिनके तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग जल्द कर सकता है। अब चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही आपको बता दें कि किन सीटों पर हरियाणा में निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2024 में 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। इनमें सवित्री जिंदल हिसार से, राजेश जून ने बहादुरगढ़ से और देवेंद्र कादियान ने गन्नौर से विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। जिंदल ने 18,941 मतों से, जून ने 41,999 मतों से और कादियान ने 35,209 मतों के अंतर से चुनावी जीत हासिल की है। वही हरियाणा विधानसभा चुनाव की प्रमुख सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार। दोस्तों, हरियाणा की प्रमुख सीटों में लाडवा, जुलाना, अंबाला कैंट, तोसाम, आदमपुर, गढ़ी सांपला, किलोई आदि शामिल है। लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीजेपी, जुलाना से विनेश फोगाट कांग्रेस, अंबाला कैंट से अनिल विज बीजेपी, आदमपुर से भव्य बिश्नोई बीजेपी, तोसाम से श्रुति चौधरी बीजेपी और गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस चुनाव लड़ रहे थे। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव की मतगणना के आंकड़ों में देरी के कांग्रेस के आरोपों पर दिया जवाब। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना में आंकड़ों के देरी से अपडेट करने के कांग्रेस के आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। आयोग ने कहा, आपके कांग्रेस गलत आरोपों को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। आयोग गैर जिम्मेदाराना, निराधार, अप्रमाणित व दुर्व्यवहारपूर्ण बात को बढ़ावा देने के लिए आपके प्रयासों का खारिज करता है। वही एक्टर मनोज बाजपेयी को मिला चौथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। दोस्तों, दिल्ली में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान मंगलवार को अभिनेता मनोज बाजपेयी को उनकी फिल्म
गुलमोहर के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इससे पहले मनोज ने 1999 में फिल्म सत्या, वर्ष 2004 में पिंजर और वर्ष 2021 में भोसले के लिए पुरस्कार जीते थे। अवार्ड मिलने पर मनोज ने कहा, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। वही जम्मू कश्मीर में 1.48% और हरियाणा में 0.38% मतदाताओं ने चुना नोटा का विकल्प। दोस्तों, चुनाव आयोग के मुताबिक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की 90 सीटों के लिए 3 चरणों में हुए चुनाव में 1.48% मतदाताओं ने, जबकि हरियाणा में 0.38% मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना था। चुनाव आयोग के मुताबिक हरियाणा विधानसभा चुनाव में 67.90% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जबकि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 63.88% मतदाताओं ने मतदान किया था। अगली बड़ी खबर, ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ मिली 10,000 से ज्यादा शिकायतें। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA ने कई शिकायतें मिलने के बाद इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माता ओला इलेक्ट्रिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। CCPA को नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ 10,000 से अधिक शिकायतें मिली थी। यह नोटिस ऐसे समय में सामने आया जब कंपनी का घटिया सर्विस के आरोप लग रहे हैं। वही अगली खबर, MP के कोर्ट ने कंगना को भारत को 2014 में आजादी मिली बयान को लेकर भेजा नोटिस। दोस्तों, जबलपुर मध्य प्रदेश के एक कोर्ट ने बीजेपी सांसद व अभिनेत्री कंगना रनौत को उनके भारत को 2014 में आजादी मिली थी बयान को लेकर नोटिस भेजा है। उन्होंने 2021 में कहा था 1947 में हमें भीख में आजादी मिली थी। वकील अमित साहू ने इसे लेकर याचिका दायर की थी और मामले में 5 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही SBI ने क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले चार्ज में की बढ़ोतरी, संशोधित दरें जारी की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल पेमेंट करने पर 1% अतिरिक्त चार्ज लगाने का फैसला किया है। 1 दिसंबर 2024 से एक स्टेटमेंट साइकिल में 50,000 से ज्यादा के यूटिलिटी बिल पेमेंट पर चार्ज लगेगा। SBI ने सौर या डिफेंस क्रेडिट कार्ड को छोड़कर सभी अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए फाइनेंस चार्ज में भी बदलाव किया है। वही हिंदुओं को मिल रही धमकियों पर बोला अमेरिका, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाए। दोस्तों, बांग्लादेश में दुर्गा पूजा मनाए जाने को लेकर हिंदुओं को मिल रही धमकियों पर अमेरिकी सरकार ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि निश्चित ही हम बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की रक्षा चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों के दौरान हिंदुओं समेत 600 से अधिक लोग मारे गए थे। वही अगली खबर मौसम अपडेट को लेकर है। कई राज्यों में 9 से 10 अक्टूबर तक भारी और अत्यधिक बारिश की चेतावनी सूची हुई जारी। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कई राज्यों में 9 से 10 अक्टूबर तक भारी और अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। IMD के मुताबिक केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भारी और अत्यधिक बारिश होने के आसार हैं। वही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, लक्षद्वीप और साउथ इंटीरियर कर्नाटक में भारी बारिश हो सकती है। वही मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने अपनी बेगम के साथ किया ताजमहल का दीदार। दोस्तों, भारत दौरे पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने मंगलवार को अपनी पत्नी के साथ आगरा UP में स्थित ताजमहल का दीदार किया। दोनों ने डायना बेंच पर बैठकर फोटोशूट करवाया और इस दौरान ताजमहल पर्यटकों के लिए 2 घंटे तक बंद रहा। मुइज़्ज़ू ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों का सिलसिला यहीं तक। आपके प्यार और सपोर्ट इजी टॉक्स न्यूज पे बनाए रखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।